पंजाब में डिजिटलाइजेशन के लिए एक और बड़ा इक़दाम, स्कूलों में एआई का इस्तेमाल लाजिमी करार। हर स्कूल में एआई टीचर तैनात किया जाएगा। पंजाब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप में शिरकत। गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क की तश्कील। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मिनिस्टर्स की एआई ट्रेनिंग को वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद लीड किया। पंजाब डिजिटल इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ज़ाती तौर पर इस प्रोग्राम की क़यादत कर रही हैं। पंजाब को आलमी एआई मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। मरियम नवाज कौम के डिजिटल मुस्तकबिल की मामार भी हैं। डॉक्टर रिजवान, आप अपनी जितनी भी आपका इक्विपमेंट है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसको अपग्रेड करें। आपको जो चाहिए, जिस किस्म का भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, जिस किस्म की भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको जिस मुल्क से जिस तरह की हेल्प चाहिए, वी आर एट योर बेक एंड कॉल। जस्ट नेम इट एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू विद दैट। आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए इनकलाबी फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कसीरुल मंजिला और कमर्शियल इमारतों के सख्त ज़ाब्ता नाफिज। लाहौर की गुंजान मार्केटों से तजावीज़ात और रुकावटें हटाने की हिदायत। 9 डिवीजन्स के 11 मकामात पर फौरी तौर पर वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। हाइड्रेंट्स के लिए जगह की भी मार्किंग कर ली गई। वज़ीर आला ने वीडियो लिंक के जरिए तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वाज़ेह किया, फायर सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात किए जाने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम अजला में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने की हिदायत। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का फालिज के इलाज को बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम। चीफ मिनिस्टर स्ट्रोक प्रोग्राम के हवाले से स्टीयरिंग एडवाइजरी कमेटी कायम। जनरल अस्पताल के साबिक चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर उमैर राशिद कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी फालिज से मुतालिक सूबा भर में उठाए गए हुकूमती इक़दामात में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़। चीन के मोतबर अखबार चाइना डेली ने मिशन को मॉडर्न गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। वेस्ट टू एनर्जी और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे इक़दामात ने चीनी सरमायाकारों की तवज्जो भी समेट ली। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। वक्फे सवालात के दौरान लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक उमूर पर बहस। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऐवान में मौजूद न होने पर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का इजहार बरहमी। कहा कि करोड़ों रुपए का बजट लगाकर इजलास बुलाया गया, आपके सेक्रेटरी क्यों मौजूद नहीं? अरकान असम्बली तशरीफ फरमा है, क्या आपके सेक्रेटरी इनसे भी ऊपर हैं? तंज करते हुए मजीद कहा कि क्या सेक्रेटरी के पैरों में मेहंदी लगी है जो ऐवान में नहीं आ सकते? डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी की गैर हाजिरी को ऐवान की तौहीन करार दिया और एहतजाजन असम्बली की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत ने विफाक की तर्ज पर एहतजाज रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट असम्बली में पेश कर दिया। नए कानून के तहत नोटिफाइड जोन में अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जलसे के लिए 20 दिन के लिए इजाज़त लेना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। पुलिस को एहतजाजी सामान जब्त करने का इख्तियार दे दिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन्स में गिरफ्तारी की सूरत में जमानत नहीं होगी। महकमे हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स जमा करने का इख्तियार देने का फैसला। पंजाब असम्बली में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट पेश। बिल के मुताबिक फीस, रेट्स और बाकी चार्जेस आयद करके फंड्स इकट्ठे किए जा सकेंगे। तरमीमी एक्ट बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले।
लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। बसंत पर पतंगबाजी के लिए सामान की दस्तयाबी यकीनी बनाने का फैसला। जिले इंतजामिया ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराये के मुताबिक काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को दूसरे शहरों से गुड्डे और डोर मंगवाने की मशरूत इजाजत मिलने का इम्कान। लाइसेंस होल्डर्स को मिकदार और खरीदारी के मकामात की तफसीलात लाजिम देना होंगी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंग पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या फिर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंग या फिर कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। ममनुआ मवाद की फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत इजलास। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि बसंत के SOPs की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगैर बारकोड के डोर और पतंग बनाने और खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हुकूमत की जानिब से महफूज बसंत की तैयारियां। लाहौर में 10 लाख मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने का अमल जारी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर की जानिब से ठोकर न्याज़बेग में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाए गए और मलिक सैफुल मलूक होकर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बसंत पर SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। बसंत पर किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। पहले हुकूमत पंजाब का CM पंजाब का सब अदारों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये 25 साल बाद उन्होंने ये बसंत का जो फैसला किया है, ये अवाम के अंदर बहुत बड़ी एक खुशी की लहर आई है। CM पंजाब ने जो अदारों को मुतहर्रिक किया है सेफ्टी के लिहाज से, कोई भी अदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, मोटरसाइकिल ऊपर 10 लाख मोटरसाइकिल राड लगाए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी होगी। पंजाब ब्रोक्रेसी में 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। सादिया तहरीम चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात। मियां सरमद को डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन विंग लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत इजलास। रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन, लाइट्स की तनसीब और टोल प्लाजा की बहाली का जायजा लिया। सोहेब अहमद भरत ने कहा कि रिंग रोड पर टोल प्लाजों की ब्यूटिफिकेशन और इनको स्टेट ऑफ द आर्ट किया जाए। आर्ट वर्क से खूबसूरती में इजाफा होगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत इजलास। इमारात के सेफ्टी सर्वे, बॉयलर्स, ब्यूटिफिकेशन और पार्क्स की बेहतरी का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि इमारात में सेफ्टी आलात की तनसीब इंसानी जान और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। ज़िले इंतजामिया फायर सेफ्टी आलात की चेकिंग के लिए फ़ाल हैं। मौसम का पल पल बदलता अंदाज। बादल पाया तक पर मुसलसल साया फगन। ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। लाहौर का कम से कम पारा 7 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। शहर में सुपर फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता 8 रोज में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 44,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल 11,000, जिना अस्पताल 9,000 और सर्विसेज अस्पताल में 7,500 से ज़ायद मरीज आए। गंगाराम अस्पताल में 5,000, शिल्डन और जनरल अस्पताल में 6,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम से कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर खुसूसी नवाजिशात। ग्रेड 20 तक के अफसरान को खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। पैरा फोर्स को 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खुसूसी अलाउंस मिलने की उम्मीद। महकमे खजाना ने स्पेशल अलाउंस पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। महकमे खजाना पंजाब के मुताबिक स्पेशल अलाउंस PMS, PAS और PSP अफसरान को नहीं दिया जाएगा। पंजाब के ATC जजेस को सिक्योरिटी थ्रेट।
पंजाब पुलिस का एटीसी जजेस की सिक्योरिटी के लिए 11 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वजीर आला को गाड़ियां खरीदने के लिए 23.5 करोड़ रुपए की समरी भिजवा दी। स्पेशल ब्रांच का दहशतगर्द अनासिर और जराइम पेशा अफराद को ट्रेस करने के लिए बड़ा फैसला। जदीद तरीन 5G लोकेटर खरीदने जाएंगे। स्पेशल ब्रांच के 2 जदीद 5G लोकेटर्स और गाड़ियों की खरीदारी के लिए 64 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। चेयरमैन वापडा से डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। एशियाई तरक्याती बैंक का नो लॉन्ग डैम और नेशनल फ्लड टेलीमेट्री प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की फराहमी में दिलचस्पी का इजहार। डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि माहौल दोस्त मंसूबों की तामीर में वापडा के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा कि आबी वसाइल की तरक्की के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। सोलर सारिफीन के लिए एक और मुश्किल। हुकूमत का सोलर बिजली की कीमत खरीद में 66 पैसे फी यूनिट कमी करने का फैसला। सोलर बिजली की कीमतों में कमी के बायस ग्रीन मीटर्स की तनसीब में भी कमी। लेस्को ने सोलर सारिफीन के एक्सपोर्ट के करोड़ों यूनिट्स गायब कर दिए। नेट मीटरिंग कनेक्शन के हामिल हजारों सारिफीन के बनाए यूनिट्स को बिल का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। सारिफीन के एक्सपोर्ट यूनिट्स के बजाय इस्तेमाल किए गए यूनिट्स का बिल चार्ज। सर्दी में भारी भरकम बिल्स आने पर सोलर सारिफीन की दुहाइयां। मुजफ्फराबाद चैम्बर के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल से मुलाकात। लाहौर और मुजफ्फराबाद चैम्बर का मुआशी ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। चीफ एग्जीक्यूटिव रेडमाको का भी लाहौर चैम्बर का दौरा। रेलवेज की जमीनों पर सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल ने सनअती तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया। शोएब अनवर कियानी ने कहा कि रेडमाको का क्याम कौमी असासों के शफाफ और मुअस्सर इस्तेमाल के लिए किया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी से खुश। चेयरमैन रियाजुल्लाह खान कहते हैं कि पहले महकमा रोजाना 15,000 टन गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम करता था, अब 20,000 टन गंदम फराहम कर रहा है। रमजान में सस्ते आटे की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। कमी अभी नहीं होगी क्योंकि 20,000 टन का जो है वो हमें गंदम रोज़ाना के तौर पे दी जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है वो गंदम की कमी या आटे की कमी आवाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स की जिस्मानी और जहनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए जदीद ट्रेनिंग एंड फिटनेस सेंटर कायम। वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने बाकायदा इफ्तिताह किया। शुरका ने फिटनेस सेंटर का मुआयना किया और इस इक़दाम को सिक्योरिटी निज़ाम में अहम पेशरफ्त करार दिया। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी। खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 फरवरी मुकर्रर। इससे कबल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 जनवरी इजाफा किया गया था। PSL 11 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लियो रॉन्की को नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया। रॉन्की माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी ने कीवी कोच को तकर्री को एजाज करार दे दिया। लियो रॉन्की ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा मेरे लिए घर जैसी रही है।